रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको देसी टोटके बताने जा रहे हैं। यानी गैमका मेडिकल सेंटर में आप जाते हैं मेडिकल करवाने के लिए, आपको निकल आती है एसजीपीटी, आपको निकल आती है एएलटी। एसजीपीटी ये ऐसी कॉमन पेंडिंग सिचुएशन है जो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम गैमका मेडिकल सेंटर जिस पे कर रहे हैं और हमारी आवाम को लूट रही हैं सिर्फ इसी चीज के ऊपर। एसजीपीटी पे पेंडिंग कर दिया, रिपीट की फीस ली, क्लियर कर दिया। तो कोई हिडन या मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना ही कोई सर्जन हूं, ना ही कोई स्पेशलिस्ट हूं इस चीज का, लेकिन चूंकि मैं इस फील्ड के रिलेटेड बंदा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जॉब प्रोवाइड करता हूं, इसलिए थोड़ा सा आइडिया है कि किस सिचुएशन में बंदे को क्या क्या टोटके, छोटे पंजाबी देसी टोटके यूज किए जाए तो उनकी एएलटी और एसजीपीटी को क्लियर करवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी आते हैं, हम उसको सबसे पहले ये कहते हैं कि 7 अप की ½ लीटर बोतल लो, ½ लीटर उसमें पानी डालो, ये पियो, मेडिकल सेंटर में चले जाओ और ब्लड दो। सिमिलरली जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल आती है पेंडिंग वाले को, उसको हैपोमर सिरप एडवाइस करते हैं कि आप ये सिरप पिए, ये आपकी एसजीपीटी रिड्यूस कर देगा। सिमिलरली इसी सिचुएशन को निपटने के लिए मुख्तलिफ ठंडी चीज़ें, लस्सी, फ्रेश जूसेस, इनके इस्तेमाल की तरगीब हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप ये चीज़ें पिएं, आपके एएलटी एसजीपीटी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सिर्फ इस चीज़ में आने वाले वो बंदे जिनका 100+ एसजीपीटी लेवल होता है वो इसमें कारामद नहीं होता, वो इसमें लाई नहीं करते। उनकी एसजीपीटी इस चीज़ को रिड्यूस करना या ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल है। डॉक्टर से, प्रॉपर डॉक्टर से एडवाइस लेके उसको तो किया जा सकता है, लेकिन देसी टोटकों के साथ वो 100+ वाला बंदा रिड्यूस नहीं होता। 80, 70, इवन 90 तक वाले बंदे के ऊपर ये चीज़ें कारामद है। हम इनको और भी काफ़ी ज़्यादा एडवाइस करते हैं। कुछ लोग तो चाइना की गोलियां वो लाहौर में बोर्ड वाले चौक के नीचे से मिलती है, वो भी यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा कि उनसे किस तरह आप एसजीपीटी लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं और गैमका की इस परेशान कुन मरहले से गुजर सकते हैं। इवन सऊदी अरेबिया में एसजीपीटी लेवल को चेक ही नहीं किया जाता, इसका टेस्ट ही नहीं सिरे से किया जाता। टीबी, हेपेटाइटिस, एचआईवी, टीपीएच, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों को वो चेक करते हैं। है तो ठीक है, इवन 100 एसजीपीटी जिसका होगा उसको भी वो क्लियर करते हैं, उनको चेकअप कोई नहीं है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में इन चीज़ों को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, आप बेहतर जानते हैं मुझसे। ये नहीं करेंगे तो रिपीट के पैसे कैसे लेंगे? रिपीट के अलग जो बाहर से खर्चा होगा, रिपीट किया बंदा, बाहर इनके अपने एजेंट खड़े होते हैं, हर मेडिकल सेंटर के बाहर इनके अपने एजेंट खड़े हैं। एसजीपीटी 10,000 रुपया तो मैं क्लियर करवा देता हूं, 10,000 उसको दिया, 2,000 मेडिकल सेंटर वाले को रिपीट का दिया, उसको 12,000 पड़ गया, 5,000 उसका आने जाने का किराया, एक्स्ट्रा 17,000 रुपया, 17,000 फीस है, 17,000 एक्स्ट्रा देके उसने अपना मेडिकल क्लियर करवाया, सिर्फ अपने वो 2, 4, 5,000, 10,000 की खातर। 10,000 उसको थोड़ी पहुंचता, बाहर एजेंट ने भी अपने पैसे रखने हैं, फिर और रखेगा, फिर जाके वो अंदर उस बंदे को मिलेंगे जिसने उसको रिपीट में डाला। सिर्फ और सिर्फ ये लूटने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। एसजीपीटी पेंडिंग सिर्फ और सिर्फ लूटने का तरीका है। उस बंदे को चपेड़े मारनी चाहिए जो बंदा एसजीपीटी पेंडिंग कर देता है। खासतौर पे 70 तक तो पेंडिंग बनता ही नहीं है, किसी सूरत नहीं बनता, कर देते हैं। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुफीद मालूमात हम चाहते हैं कि तमाम के तमाम लोगों तक पहुंचे। ये सदका जारिया है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।